राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो बहुत खास है। हरिसायनी देवसायनी एकादशी का संपूर्ण पूजन विधि आप सभी से शेयर करूँगी। देखिए, बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस पूजन विधि आपको दिखाती हूँ। इस पूजा में अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो पूजा जरूर करें। इसी समय से भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं और इस साल तो चतुर्मास जो है ना 5 महीने की है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक येलो कलर का मतलब पीला कलर का कोई कपड़ा बिछा ले। भगवान को पीला कलर बहुत पसंद है और दीप प्रज्वलित कर ले। आपकी पूजा का साक्षी जो होता है ना, दिया होते हैं, इसीलिए दीप प्रज्वलित सबसे पहले किया जाता है। आज के दिन में भगवान श्री विष्णु की शयन में रहा जो मूर्ति या फोटो अगर आपके पास है तो उनकी पूजा आप जरूर करें। इसके खास महत्व होता है। इसके अलावा आपके पास अगर राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, लड्डू गोपाल जी विराजमान है, या तो फिर आपके पास अगर शालिग्राम जी भी है तो हम किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को हमने तिल के आसन दे के विराजमान किया है। मंदिर की पूजा हो गई थी, गणेश जी के स्नान श्रृंगार हो चुका है और इसके बाद एक थाल हम ले लेंगे जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की स्नान कराएंगे। अभिषेक करना कोई भी पूजा में बहुत आवश्यक होता है। मूर्ति अगर है तो ज़रूर उनकी स्नान करवाए और अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो में स्नान का भाव किया जाता है। यहाँ पे शुद्ध जल लेके सबसे पहले भगवान की पैरों में फिर हाथों में जल चढ़ाएंगे। फिर हाथ थोड़ा सा उनको जल पीने के लिए जल चढ़ाने के बाद उनका स्नान करके अभिषेक कराएंगे। आज मैं कच्चे दूध से अभिषेक कर रही हूँ। आप चाहे तो कच्चे दूध से कर सकते हैं, चाहे तो चंदन घोल के गंध स्नान करवा सकते हैं, फूलों की स्नान करवा सकते हैं, या तो फिर पंचामृत के स्नान करवा सकते हैं। अभिषेक बहुत खास होता है, इस बात पे ज़रूर ध्यान दें। जो भी आपके पास है उस हिसाब से एक विशेष अभिषेक आप जरूर करें। अब जो विग्रह है उनको अच्छी तरह से अंग पोषण कर ले, अच्छी तरह से इनको पोंछ ले। पोंछने के बाद इसमें ध्यान रखें कि अगर आपने पंचामृत यूज़ किया है तो कहीं पे पंचामृत लगे नहीं रहना चाहिए। उन पंचामृत को अच्छे से साफ़ कर ले। फिर हम आसन लगाएंगे और आसन में माता लक्ष्मी सहित श्री विष्णु सहित माता लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। और इसके बाद ना सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना आज के डेट में, वह है इत्र सेवा। आप इत्र सेवा जरूर दें। इत्र सेवा से आपका सुख समृद्धि बढ़ती है। घर में जो सांसारिक सुख होता है ना, जो हमें लगता है ना कि हमारे पास वैभव हो, तो वो वैभव लक्ष्मी जो पूजा भी हम करते हैं वो वैभव हमें मिलती है इस इत्र सेवा से। तो आप भगवान के इत्र सेवा जरूर दें। भगवान गणपति को भी हम इत्र लगाए हैं। फ़ोटो में जो भी भगवान आपके विराजमान है, मेरे फ़ोटो में भगवान शिव जी है, नारद जी है, भगवान ब्रह्मा जी है, लक्ष्मी नारायण जी है, तो सभी को, शेषनाग को, सभी को हमने जो है ना इत्र सेवा दिया है। और कहीं पे भी कोई भूल त्रुटि हो जाए तो मन ही मन ना क्षमा प्रार्थना भी साथ साथ में करते रहना चाहिए। वैसे पूजा के लास्ट में तो हम क्षमा प्रार्थना करते ही है। आप वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करें सभी भगवान को। चित्र को भी हम कलावा अर्पण करेंगे। और आपके पास अगर आपके विग्रह मूर्ति में वस्त्र पहनाते हैं तो इस समय आप वस्त्र पहना सकते हैं। जनेऊ अर्पण करें। अगर जनेऊ आपके पास नहीं है तो कच्चे सूत से 7 बार लपेट के हाथ में जनेऊ बना के जनेऊ अर्पण कर सकते हैं। फिर भगवान का बढ़िया श्रृंगार करें। जो भी श्रृंगार आप करते हैं, जैसे भी आप अपने भगवान को सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, माला अलंकार आदि पहनाते हैं, तो उस तरह से बढ़िया श्रृंगार जरूर करें। भगवान श्री विष्णु के किसी भी स्वरूप को आप श्रृंगार बहुत अच्छे से करें। भगवान श्री विष्णु को श्रृंगार बहुत प्रिय होते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे चंदन का टीका। तो देखिए, आप जो फोटो लेंगे ना, उसमें जो भी भगवान है सभी को आपने आह्वान किया है अपनी पूजा में, तो सभी का सत्कार करना, सभी को टीका लगाना, भोग चढ़ाना, फूल चढ़ाना, इत्र चढ़ाना, सभी चीज़ चढ़ाना आपका फ़र्ज़ भी बनता है और ऐसा करना भी चाहिए। अब जो है हल्दी की टीका आज जरूर लगाए। इस बार एकादशी फ्राइडे के दिन भी आ रहा है और थर्सडे के दिन भी आ रहा है। तो अगर आप थर्सडे के दिन पूजा कर रहे हैं तो हल्दी जरूर चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को भी हल्दी चढ़ाए, भगवान गणपति जी को भी हल्दी चढ़ता है और साथ साथ में आप दीपक का भी पूजन करते रहे। दीपक का पूजन अति आवश्यक होता है।
अब माता लक्ष्मी का हम सिंदूर चढ़ाएंगे और आप चाहे तो माता लक्ष्मी जी को सिंदूर चढ़ाने के बाद अपना भी सुहाग ले सकते हैं, जैसे हम माता पार्वती से लेते हैं। जो माताएं होते हैं ना, माता से सुहाग लिया जाता है, इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है, बहुत अच्छा रहता है। थोड़ी सी गुलाल लगाएंगे और सभी भगवान को अर्पण करेंगे। और यहाँ पे मैंने फूलों से गुलाल लिया है। अगर आपके पास इसमें से कोई भी सामान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सामान है आप उससे पूजा कर सकते हैं। आप भगवान को फूल चढ़ा देंगे। गणपति भगवान को, माता लक्ष्मी को लाल फूल बहुत प्रिय है, मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ाए। भगवान श्री विष्णु को पीला फूल पसंद है। पीला फूल, अगर गेंदे के फूल देखिए सब जगह मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाती है, तो गेंदे के फूल आप चढ़ा सकते हैं। अब इस पूजा में ना मंजरी युक्त जो तुलसी पत्र होता है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपके पास तुलसी मंजरी युक्त मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाना, बहुत अच्छा रहता है। फिर थोड़ी सी भोग चढ़ाएंगे। भगवान श्री विष्णु की भोग में तुलसी दल अवश्य जोड़े, और जो गणपति जी को भोग लगाएंगे उसमें तुलसी नहीं चढ़ेगी तो उनको अलग से भोग लगाइए। छोटी छोटी बात है, ध्यान रखना इन सभी चीज़ों का, इनमें मिक्स नहीं करना है। भगवान गणेश जी को अलग से भोग लगाना है। फिर जल की थोड़ी सी आचमन कर देंगे। खाना खाने के बाद हम जल पिलाते हैं भगवान को, जल की भोग लगाए और फिर आप जो है ना हम आरती की तैयारी करेंगे। छोटी सी थाली में देखिए कितना छोटा सा मैंने एक बना लिया है स्वास्तिक। तो चीज़ें जितनी भव्य होते हैं, अच्छा होता है, उतना अच्छा लगता है। थोड़ी सी फूलों से सजा लिया है। देखिए ये सारे चीज़ें आपकी मन की भाव होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आपको ऐसे ही बनाना है, लेकिन इस तरह से बना के पूजा करेंगे ना तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। अब इस तरह से मैंने आरती की थाल तैयार कर लिया है, धूप तैयार कर लिया है। भगवान को धूप दिखाएंगे। धूप दीप करना पंचोपचार पूजा में आता है और ये जरूर डेली पूजन में भी करनी चाहिए। कोई भी खास पूजा कर रहे हैं, अगर आप षोडोपचार पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो ये 5 चीज़, धूप, दीप, सुगंधी यानी कि इत्र, साथ में थोड़ी सी फूल और नैवेद्य, ये 5 चीज़ से आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। थोड़ी सी आरती कर ले। जो बुक आपके पास आता है आरती की समग्र, उसमें भी रहता है जो एकादशी की व्रत कथा का बुक आता है। आप राइट हैंड साइड में, मतलब जो सीधी हाथ होती है उसमें थोड़ी सी तिल, थोड़ा सा फूल, थोड़ी सा जल ले लीजिए सीधी हाथ में। फिर जो एकादशी की महात्म के बुक आता है उसमें से व्रत कथा जरूर पढ़े। व्रत कथा पढ़ने के बाद ही आपकी पूजन जो है ना संपूर्ण होता है। व्रत कथा अति अवश्य पढ़ना भी चाहिए और हो सके तो इस समय सभी घर की मेंबर्स को साथ में बैठा के व्रत कथा सुनाइए। अगर पूरी पूजा में आपके कोई साथ में नहीं भी बैठता है तो व्रत कथा के टाइम पे आरती के समय जरूर सब मिलके एक साथ आरती करें, एक साथ बैठे, बहुत अच्छा रहता है। इस दिन थोड़ी सी दक्षिणा आपको चढ़ाना है। पूजा में रही कमी की वजह से हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। कभी भी कोई चीज़ संपूर्ण नहीं कर पाते हम लोग, तो दक्षिणा उसी कमी को पूरा करता है। लोगों को जो दक्षिणा दान करनी है, इस समय दान करना बहुत मायने रखता है। तो दान में आप शयन रिलेटेड चीज़ें जैसे चादर वगैरह दे सकते हैं, बिस्तर दे सकते हैं। और इस समय से चतुर्मास की व्रत शुरू हो जाता है, बारिश के समय शुरू हो जाता है, तो बारिश की चीज़ें भी दे सकते हैं। ध्यान रखें कोई ऐसी चीज़ें दे जो जिसको मिलके लोग खुश होए, लोगों का काम आए, ऐसा चीज़ दे। अपना यूज़ किया फटा पुराना चीज़ें घर से निकालने को दान नहीं कहते हैं। दान में आपको नया चीज़ देना चाहिए और ऐसा जो यूज़फुल हो। आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छा लगा। जो भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया, और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।